हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं पार्ट बी, जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 फॉर रीट एग्ज़ाम। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो नंबर 1 दिया हुआ है, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना। विद्यार्थी अब जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, या विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक / ग्रेडिंग प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 102। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली अर्थों का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। नंबर 1 दिया हुआ आपको, गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध या गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसका जो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा, गणित शिक्षण में भाषा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 103। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? नंबर ए, गणित विचारकों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। या गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 104। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नंबर ए, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण या गणित में त्रुटि संश्लेषण। तो आपका ऑप्शन 104 का हो जाएगा, गणित में त्रुटि विश्लेषण। नाउ क्वेश्चन नंबर 105। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। नंबर ए, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। नाउ 106। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट डज नॉट शो बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। यानी कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, किसको? गणित के पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा है ये आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? तो नंबर ए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका 106 का डी। तो यानी कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण या विद्यार्थियों में तुलना करके। तो कभी भी हम विद्यार्थियों में तुलना करेंगे तो भी वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 108। Two whole numbers are given. If 3 times of larger number is divided by a smaller number, then 4 as quotient and 3 as remainder are obtained. If 7 times of smaller number is divided by larger number, then 5 as quotients and 1 as remainder are obtained. Smaller number is equal to। ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या है? दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं आपको। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो आपने ये ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पे क्या है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि जो हमारे पास जो छोटी संख्या है, ठीक है, जो छोटी संख्या है मैंने उसको क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, और जो बड़ी संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे y। तो आपने एक ध्यान दिया होगा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जिससे भाग किया जाता है, भाग करके यानी कि जो क्वोशिएंट आता है उसको भागफल कहते हैं। और कुछ हमारे पास शेष भी बचता है। और यही मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका होता है डिवाइज़र,
और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसे हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को, यानी कि बड़ी संख्या क्या है ये, तो 3y बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। भाजक यानी क्या होगी, छोटी संख्या से हमने विभाजित कर दिया तो भागफल 4, यानी कि भागफल कितना आया 4 और शेष कितना होता है 3 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, 3y इक्वल टू में 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे सिंप्लीफाई, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 3, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपके पास 1। सिमिलर वे से सेकंड क्या दिया हुआ है, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को, अब अगले में क्या दिया हुआ है कि छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी संख्या क्या है हमारी x है, तो 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिल गया 5 और भागफल क्या मिल गया 5 और शेषफल क्या मिल गया 1। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 7x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू जो आएंगी, जो हमारी, ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो जहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जस्ट आपको इनको सोल्व करना है। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर में क्या दिया हुआ है आपको, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन बेस्ड है, तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7, 6 एंड 9 इन द नंबर्स दिस इज इक्वल टू। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि एक नंबर आपको गिवन है, उसमें आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नंबर्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं 7, 6 एंड 9, और बाद में आपसे उनका सम भी पूछा गया है। तो जब भी हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू, आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करती हूँ, यहाँ पे पूछूँ मैं फेस वैल्यू की बात करूँ 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी और 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। तो हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो जिस नंबर का हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करना है उसको छोड़ के उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं ना उनको क्या कर देंगे हम, जीरो पुट कर देंगे, जीरो लिख देंगे। अब 7 का पूछा गया आपसे, तो 7 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो ये किसकी वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ, ये होगी प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया 6 देखिए यहाँ है 6, 1, 2, 3, बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे जीरो, तो ये होगी प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। नेक्स्ट है 9 देखिए लास्ट में दिया हुआ कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये हमारा यूज़ का नहीं है, इनको क्या करना है आपने ऐड करना है। तो 7, 0, 6, 0, 0, 9, तो ये बहुत ही ध्यान से करना एग्जाम में, क्योंकि जीरोज़ की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सारे सेम से लग रहे हैं ना। अब हमें चेक करना है 7, 0, 7, 0, 6 के बाद 3 0, देखो यहाँ पे 2 0 है, ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 0 है, ये भी गलत हो गया, 1 0 एंड 3 0, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 110, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, छोटी से बड़ी यानी कि स्मॉलर से लार्जर की बात कर रहा है, तो जब भी हम स्मॉलर से लार्जर की बात करते हैं तो वो नंबर कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर, या कह देते हैं जिसे हम अवरोही क्रम, आरोही क्रम कहते हैं, चढ़ना, यानी कि हमने याद किया हुआ देखिए जिस तरीके से ना आरोही लिखा, मैंने यहाँ पे आरोही लिखा, 1, 2, 3 नंबर्स हैं, तो चढ़ना में भी क्या होते हैं 3 होते हैं, तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आरोही क्रम में पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए देखिए, 1/3 31%, 3/10 0.313 एंड 0.909/3। अब कोई भी देखो जो वैल्यू है ना वो एक जैसी नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसको हम सबको क्या कर लेंगे, पॉइंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/3 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये बन जाएगी 0.333 से कैसे आएगी, ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर की बात करती हूँ, 31% का मतलब क्या होगा 31/100, ये हो जाएगा ना। 31/100 का मतलब क्या होगा 0.31, तो मैं इसको 3 डिजिट तक ले लेती हूँ। तो ये हमारा जो नंबर है, जो मेरा 1/3, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे 0.333। जो मेरा 31% है वो मैं इसको मैं क्या लिख दूँ 0.310। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है ये 3/10, 3/10 को हम क्या लिखेंगे 0.3, तो यानी कि मैं यहाँ पे 3/10 को मैं क्या लिख दूँगी 0.3 है, तो हम पीछे अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 3 डिजिट तक मैंने क्यों लिखा ये मैं अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका ये एज इट इज़ ही है 0.313, तो इसको हम 0.313, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 0.903/3, तो सिंपली डिवाइड करना है 0.303 हो जाएगा।
अब मैंने ये क्यों लिखा 3 डिजिट तक, आप देखो जस्ट आप इनको नंबर सपोज करो, ये पॉइंट भूल जाइए आप, जस्ट नंबर है, अब तो 300 एंड 310 330 33 313 303, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इनका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 310 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए क्या आएगा यहाँ पे 0.909 अपॉन में 3 आएगा। थर्ड नंबर पे क्या आएगा देखिए आपके पास 31%। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, अब देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यानी जो थर्ड नंबर पे आएगी वही क्या आएगी, मध्य में आएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 111। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ नंबर्स आपको लिखे हुए दिए गए हैं, बीच में एक्स वाई आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो एक्स और वाई का मान बताना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप बाय ऑप्शंस करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 9, ठीक है, एक्स 7 6, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स 6 वाई 9, करना क्या है सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा 3 वाई 7। बाय ऑप्शन करेंगे तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास 9 और 3 है, तो चेक कर लेंगे हम। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स की प्लेस में यहाँ पे 9 पुट कर दूँ, ठीक है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने 9 पुट कर दिया, और वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है यहाँ पे 3, यानी कि 9 - 6 क्या हो रहा है 3, तो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक्स के प्लेस पे देखो यहाँ पे 9 पुट करती हूँ, 9 पुट किया तो 9 - 9 0 हो रहा है, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 9, एक्स की जगह मैं अगर 3 पुट कर दूँ यहाँ पे 9 - 3 3, ये तो नहीं आएगा ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स = 5 और वाई = 8, अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट कर दूँ 9 - 5, हो सकता है कि बोरो करके आ जाए, तो मैं ये पुट करके देख लेती हूँ। एक्स के प्लेस पे यानी यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 5, एक बार मैं अलग से लिख के दिखा देती हूँ इसको, 9 एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 5 7 6, एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 5 6, और वाई के प्लेस पे 8 9, और ऑप्शन नीचे क्या हो जाएगा, वाई के प्लेस पे है 8 एंड 7। अब चेक करते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन सही आती है कि नहीं। 16 - 9 = 7, 16 - 8 = 8, 14 - 6 8 एंड 8 - 5 = 3, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपने बाय ऑप्शन ही करना है, उसी से इजीली सोल्व हो जाएगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 112। श्री एक्स के पास 55,600 हैं यानी रुपए हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया। देखो उनके पास कुछ वैल्यू है, कितनी है 55,600 रुपीज़ है उनके पास, और उन्होंने क्या किया, इसको निवेश किया किसी योजना के अंतर्गत, तो उनको क्या मिला, और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, यानी जितना धन था ना उनको उसका 8 गुना मिल गया। फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया, ठीक है। तो अब एक्स के पास धन बराबर है कितना, ये बताया पूछा है आपसे। तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है 55,600 थी, किसी योजना में उन्होंने इसमें लगा दिया, उसका 8 गुना मिला, यानी कि इसका क्या मिल गया 8 गुना मिल गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,44,800 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा ये। तो उसके बाद है कि पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया, और नहीं उससे पहले उसने कुछ दान भी किया, तो दान कितना किया उन्होंने 57,986। अब दान किया तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 10 - 6 = 4, 9 - 8 = 1, नाउ 17 - 8 = 8 एंड 6 8 एंड 3, तो ये क्या बन जाएगी आपकी क्वांटिटी। उसके बाद क्या किया उसने, उसके केवल 1/3 प्राप्त किया, ये अमाउंट की बची उसकी। उसके बाद उसने क्या किया कि पुनः उसे बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया, यानी 1/3 का मतलब क्या होगा, इसका 1/3 फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसका 1/3 फाइंड आउट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 and 3 × 8 = 4. सो चेक आउट योर ऑप्शन नाउ, 128,938, तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं सब समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।